अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। सबकी आवाज़ नसीम के साथ में आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए ना सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल की बल्कि क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया। लेट 90s में इन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया EPCA से और इन्होंने EPCA में रहकर इंटरसिटी भी खेले, जबकि 2025 में जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर वेटनर का वर्ल्ड कप हुआ उसका भी हिस्सा रहे। एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, शानदार बॉलर हैं और काबिल एतमाद बैट्समैन हैं। आइए हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं अली रिजवान अख्तर। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। रिजवान भाई हमेशा क्रिकेट में रहे हैं या क्रिकेट के मैदानों के अलावा भी आपने हमेशा सपोर्ट किया है क्रिकेटर्स को और अपने दोस्तों को हर लेवल पे। आज हम अपने सबकी आवाज़ नसीम के प्लेटफॉर्म से पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों से कहा था कि आए पॉडकास्ट करते हैं, मिलकर बैठकर बात करते हैं, लेकिन आपने हामी भरी के नसीम आप शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद हम भी तैयारी करते रहे और आज आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म जो है सबकी आवाज़ नसीम के साथ मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बल्कि मुझे खुशी है इस बात की कि सर आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट के काबिल समझा, मुझे पहली पॉडकास्ट के लिए बुलाया। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से आपने वैसे ही मीडिया के लिए इतना काम किया है, तो पहली बार तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने EPC के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। इस बिजी माशरे में इतना टाइम निकालना भी एक बड़ा कमाल है, तो सर क्रेडिट आपको जाता है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आपने ये नई रवायत डाली है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रवायत जो है वो आपकी और मज़ीद कामयाब होगी और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में आपके साथ इस सफ़र में शामिल होंगे। सऊदी अरब में पैदा होना और यहाँ पर परवरिश पाना कैसा तजर्बा रहा? देखिए, सऊदी अरब एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पैदाइश यहीं पे हुई, मैंने यहीं पे तालीम हासिल की और अपनी जवानी और सारा बचपना टाइम मैंने यहीं पे गुजारा। तो मेरा ज़्यादा पाकिस्तान में इतना रुझान रहा नहीं, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो साल में एक दफ़ा महीने की छुट्टी जाते होते थे। तो लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि यही मेरा घर है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं पला, मैं यहीं बड़ा हुआ। तो इट्स अ प्रिविलेज और सऊदी अरब से मेरा ख्याल है कोई बेहतर जगह नहीं। ये क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? देखिए, क्रिकेट मेरा ख्याल है कि स्कूल लाइफ में, चूंकि जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ क्रिकेट ज़रूर होती है, चाहे वो सऊदी अरब में हो चाहे वो किसी भी और मुल्क में हो। तो स्कूल से ही मुझे बड़ा लगाव था क्रिकेट से। मेरे यार दोस्त वगैरह क्रिकेट खेलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में मेरे अब्बू का एग्जिट लग गया था, तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ा। तो मैं बहुत छोटा था, तो वहीं सियालकोट में ही जो मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे वहाँ से मुझे ये शौक हुआ। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में आपका तल्लक पाकिस्तान की सरजमीन सियालकोट से है? जी जी बिल्कुल। मैं 3 साल पाकिस्तान में रहा, उस टाइम छोटा था, और सियालकोट में एक बड़ा मशहूर स्कूल है इलामा इकबाल स्कूल, वहाँ पे मैं पढ़ता था। और बेहतरीन यानी कि वहाँ पे जो उनका ग्राउंड था उसमें क्रिकेट होती थी, तो मैं लोगों को खेलते देखता था। वहीं से मुझे क्रिकेट का शौक हुआ, वहीं से मैंने स्ट्रीट क्रिकेट शुरू की और फिर चल सो चल आपके सामने है सारी चीज़ें। लेट 90s में क्रिकेट शुरू करना, उस वक्त का माहौल कैसा था और अब का माहौल कैसा है? नहीं, बहुत फ़र्क है, क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है। लेट 90s में मुझे अच्छी तरह याद है कि वनडे और टेस्ट जो था वो एक सुप्रीम फॉर्मेट था और उसी को लोग बहुत शौक से देखते थे। आज क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी हुई है, T20 और फिर T10 और सिक्सर साइड और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा ख्याल है कि उस वक्त के ज़माने में और इस वक्त के ज़माने में ये फ़र्क है। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि 50 ओवर और 40 ओवर की क्रिकेट जो है वो सुप्रीम क्रिकेट है और ये एक बेस्ट लेवल है क्रिकेट का। आपने कहा कि आपने अपनी क्रिकेट का आगाज़ EPCA से शुरू किया। EPCA के साथ खेलने का तजर्बा कैसा रहा? देखिए, जब मैंने EPCA शुरू की थी उस टाइम मेरा ख्याल है मैं 9th में पढ़ता था और हमारे स्कूल की टीम थी जो कि EPCA की लीग खेलती थी। उस ज़माने में सिर्फ 2 ही लीगें होती थी, एक प्रीमियर डिवीज़न थी और एक फर्स्ट डिवीज़न थी। तो हमारी स्कूल की टीम बनी और बड़ा मुश्किल था स्कूल की टीम में सेलेक्ट होना भी, क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार थे स्कूल के अंदर भी खेलने वाले, बड़ा मुश्किल से मौका मिला।
तो मैंने 99 में पहली दफ़ा फर्स्ट डिवीज़न में पाकिस्तानी स्कूल की तरफ से ईपीसीए में क्रिकेट शुरू की थी। और उस टाइम ईपीसीए के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और मेरा ख्याल है कि हम बड़े खुशकिस्मत थे कि ईपीसीए ने हमें मौका दिया खेलने का। तो मैं आज भी इस चीज़ का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार। सर, ईपीसीए में इंटरसिटीज़ के मैचेस होते हैं, इंटरसिटीज़ के टूर्नामेंट होते हैं, तो आपको इंटरसिटी खेलने का भी मौका यकीनन मिला होगा, तो वो कैसे मिला आपको इंटरसिटी खेलने का मौका? ये एक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने जब स्कूल लाइफ में ईपीसीए में क्रिकेट शुरू की, तो उस जमाने में बड़े बड़े नामों को हम लीग में खेलते हुए सुनते थे, जिनमें मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा नाम एक मुनव्वर चौधरी साहब का था। तलाल भाई थे हमारे, बिलाल भाई थे, इजाज भाई थे, और मतलब अनगिनत सुपरस्टार्स थे। मुझे याद है कि हम लोगों ने पाकिस्तानी स्कूल की टीम खत्म होने के बाद एक अपनी टीम बनाई। अल्लाह जन्नत नसीब करे, भाई मियाँ सिकंदर फारूकी साहब, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया अल हवैस के तवसल से। हमने वहाँ पे उस टाइम काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो क्लब ख़त्म हो गया, तो मुझे मौका मिला कानू में क्रिकेट खेलने का। मैं समझता हूँ बड़ी सादत थी उस टाइम पे कानू के साथ क्रिकेट खेलना, क्योंकि वो एक चैंपियन क्लब था। और उसमें बाली भाई जो कि हमारे कोच थे, जिन्होंने बेसिकली मुझे क्रिकेट सिखाई, उनके साथ भी खेलने का मौका मिला। तो वहाँ से मैं जब कानू में गया और मैंने जब वो प्रीमियर डिवीजन की क्रिकेट खेली, तो अच्छा परफॉर्म किया मैंने उनकी कोचिंग के और उनके तवसल से। तो मुझे पहली दफ़ा फिर वहाँ पे इंटरसिटी खेलने का मौका मिला, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने, मेरा ख्याल है 3 से 4 इंटरसिटी खेले कंटिन्यूसली उस ज़माने में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में अच्छा परफॉर्म हुआ। आपके कैरियर का यादगार मैच कौन सा है? देखें, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इतना टाइम स्पैन है, मेरा ख्याल है 27-28 साल हो गए मुझे ईपीसीए खेलते हुए। काफ़ी सारे मौके आए। यादगार मैच मैं यही कहूँगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने खुबर बादशाह के नाम से टीम बनाई थी। और खुबर बादशाह पहली दफ़ा हम लोग जब प्रीमियर से निकले, कानू जब मैंने छोड़ी तो मैंने खुबर बादशाह बनाई। और मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त, कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत है मेरे साथ। मैंने अकेले, देखें क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आप अकेले नहीं खेल जी भी अकेले नहीं खेल सकते। ठीक है, ये ना स्क्वाश है, ना टेबल टेनिस है, ना स्नूकर है, ना बिलियर्ड है। ये एक ऐसा खेल है कि आपको 11 लोग चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और इन 11 लोगों में आपको सबको खुश भी करना है, वरना टीम नहीं चलती, आपको पता है। दोस्तों के साथ लेके चलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपको पता है लोग नाराज हो जाते हैं, ओवर नहीं आता और बैटिंग नहीं आती। तो मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त हैं। आसिफ था मेरे साथ, मेरा बड़ा भाई था अली इमरान, मेरा छोटा भाई था हैदर, और आसिफ का छोटा भाई काशिफ। तो हम 5 जो थे वो घर के ही बनते थे। सही सही। मेरा स्कूल का दोस्त अली इफ्तिखार, सही। ठीक है, दानियाल, और कुछ हमारे साथ ऐसे प्राइम लड़के थे, यकीन माने बेलौस आते थे, वो बेचारे बाहर बैठते थे, मैं पानी शानी पिलाते थे। आपको पता है इस तरह का मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है आजकल के दौर में। और इन्हीं लोगों से टीमें चलती हैं, क्योंकि अंदर खेल लेना, एंजॉय कर लेना आपका दिल हर कोई करने को तैयार हो जाता है। तो उस तरह वो भी लड़के थे, और उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम लोगों ने पहली दफ़ा फर्स्ट डिवीजन में जाके टीम डाली और हम चैंपियन बने। सही। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो यादगार मैच इसलिए मेरे लिए लम्हा इसलिए कि तवेरकी जो है वो उस टाइम एक बहुत बड़ा क्लब था, उनके साथ हमारा क्लैश चल रहा था कि पॉइंट्स टेबल पे हम दोनों टीमें बराबर थी, और रन रेट के ऊपर चैंपियन डिसाइड हो रहा था। हम दोनों का आखिरी मैच था, और उन लोगों ने जब वो मैच सुबह शुरू किया, तो आपको पता है कि इस तरह के मैचेस में मुसलसल जो है ना रन रेट और इन सब चीज़ों को कप्तान देख रहा होता है, और दोनों तरफ चल रही थी कि यार उन्होंने क्या किया तो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन चल रही होती है। कैलकुलेशन चल रही थी। उन्होंने अपने अपोनेंट को बहुत हल्के स्कोर पे आउट किया और जुम्मे से पहले मैच चेस भी कर दिया। सही। तो हमें बड़ा हुआ कि यार हमें ना मैच खराब हो गया, लेकिन खैर मैं दाद दूंगा टीम की कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। 360 रन हमने किए उस मैच में। 360 रन। हाँ जी, और अगली टीम को हमने अंडर 100 ऑल आउट कर दिया, और वो रन रेट हम लोगों ने अचीव किया जो हमें चाहिए था, और हम चैंपियन बने। तो ये मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा है। तो एज ए ऑलराउंडर आप खुद को एक अच्छा बैट्समैन समझते हैं या एक अच्छा बॉलर समझते हैं? देखिए, ये भी एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलराउंडर बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। लेकिन जनरली मैंने क्रिकेट अपनी फास्ट बॉलिंग से शुरू की थी। मैं हमेशा से एक फास्ट बॉलर था, और आपको पता है कि सीमट के ऊपर फास्ट बॉलर की ज़िंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। तो लेकिन मैं अपने आप को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर समझता हूँ, और एज अ फास्ट बॉलर मैं अपने आप को हमेशा यानी कि उस जुमरे में रखता हूँ। हाल ही में ये जो फ्राइडे गुजरा है, इसमें आप एक फाइनल मैच हो रहा था, आपकी टीम ज़ल्मी लायंस मध्य मुकाबल थी KFMC के। उस फाइनल मैच में आप 15 ओवर के बाद ओवर करने के लिए आए, बॉलिंग करने के लिए आपको कैप्टन ने बॉल दिया, तो आपने आकर इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, मैं हैरान था कमेंट्री पर बैठे हुए कि आपकी बॉल जिस तरह से झूम रही थी अगेंस्ट द विंड,
हवा के मुखालिफ सिमत में आपका बॉल जा रहा था, तो इसकी क्या कोई खास आप मतलब आपके पास उसका कोई खास आर्ट है, या प्रैक्टिस करते हैं, या आपने वो जो बाकमाल बॉलिंग की है ना, उसका तो मैं फैन हो गया हूँ कि आपने क्या बॉलिंग की है अगेंस्ट द विन, इस तरह से बॉल स्विंग करना, बैट्समैनों को परेशान करना, आपने पूरी टीम को जो है वो 100 स्कोर के अंदर अंदर रोक लिया और 6 विकेटें भी हासिल कर ली। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि जिसने इतनी इज्जत दी, उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, मैंने ये इनिशियली जब स्विंग का जो आर्ट है या आप कह लें या ये जो हुनर है, ये मैंने कानू में सीखा। हमारे कोच बाली भाई और मुनव्वर भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि यार आप एक साइड पे बॉल को शाइन करें, और सीमट पे जो होता है वो विद द शाइन गेंद स्विंग होता है, और अगेंस्ट द विंड ज़्यादा होता है चूँकि वो बॉल को थोड़ा स्लो कर देती है हवा, जिसकी वजह से गेंद जो है वो ज़्यादा स्विंग ले जाता है। अगर आप विद द विंड कर रहे होंगे तो आपको कम स्विंग मिलेगी, गेंद हिलेगी ज़रूर। तो मैंने कानू से उस ज़माने से लेके आज तक हमेशा जब भी बॉल किया है अगेंस्ट द विंड किया, और मैं हमेशा सेमी न्यू गेंद पे ही आता हूँ। न्यू बॉल का मेरा तजर्बा अच्छा नहीं है, इस वजह से मैंने वो अर्ली करियर में छोड़ दिया था करना, और मुझे कानू में ही ये आर्ट सीखने को मिला, और उन्होंने ही मेरी ये एबिलिटी डेवलप की। और क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मुनव्वर भाई को और बाली भाई को जो हमारे कोच थे, कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मेरे लिए जो है वो काम कर रही है। सही। 2025 में वाटनर का वर्ल्ड कप हुआ, आपने उस वर्ल्ड कप में शिरकत की। उस वर्ल्ड कप में शिरकत करके उसका तजर्बा कैसा रहा, और वहाँ पे खेल के कैसा फील किया आपने? पहले तो यकीन माने, फिर से मैं कहूँगा कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ने करम किया। 27-28 साल क्रिकेट खेलने के बाद मेरी ज़िंदगी में पहला टूर मिला, मतलब वर्ल्ड ये लेवल भी का। एक, हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा वकास अलवी भाई को, जिन्होंने अनगिनत मेहनत की इस टूर के लिए, और फिर टीम इकट्ठी की। 40 साल के बुढ़े ढूंढे लीग में जो कि थोड़ा फिट बहुत भी अच्छे, हों हाँ, और फिट भी हों और खेलते भी खेल हों, भी और सकें। यकीन माने हर हफ्ते ट्रेनिंग कैंप होता था उनकी एकेडमी में, सही। तो हम लोग वहाँ पे भी जाते थे और ट्रेनिंग करते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस था। सही। हम लोग सारी ज़िंदगी यहाँ सीमट पे क्रिकेट खेलते हुए गए, जब वहाँ पे जाके हम लोगों ने इंटरनेशनल वेन्यूज़ के ऊपर क्रिकेट खेली, टर्फ विकेट और ग्रासी ग्राउंड और वीआईपी किस्म के पेविलियन, और तो यकीन माने इट्स एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई और कितना डिफरेंट था, और बहुत ज़बरदस्त था, यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अल्लाह का लाख भी शुक्र अदा करूँ तो कम है कि जिसने मुझे ये मौका दिया। वहाँ का माहौल, क्राउड का प्रेशर, उसको आपने कैसे हैंडल किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वाकई जब आप एक लोअर लेवल से एकदम से इस लेवल पे खेलने के लिए जाते हैं तो चीज़ों का हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और मैंने जो पहला मैच खेला अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका, सही। और शायद वो क्राउड का प्रेशर या समझ लो उस इवेंट का प्रेशर था। लेकिन ये है कि जैसे ही एक मैच गुजर गया, और मैं फिर भी दोबारा अप्रिशिएट करूंगा वकास भाई को, जो टीम का कोचिंग स्टाफ था, मैनेजमेंट स्टाफ था, उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि ये आपके लिए एक बड़ी सादत है। बेशक परफॉर्मेंस हर मैच में इंसान की नहीं अच्छी होती, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्रिकेट को प्रेजेंट करना, यूएसए से हमारा मैच था जो कि एक बड़ी अच्छी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल की टीम है, उधर से वो लड़के आए हुए थे खेलने के लिए। तो उस मैच में भी मैंने विकटें ली, लेकिन मुझे थोड़ा स्कोर भी आ गया, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, और मैंने फिर अगले मैच में उससे बेहतर परफॉर्म किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसके लिए यूज टू होने लगा। तो मेरा ख्याल है कि इस लेवल के ऊपर प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है और अपने ऊपर यकीन करना पड़ता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप में पहले मैच में आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर आपको दोबारा कम बैक करवाया गया मैनेजमेंट की तरफ से, वो एक मैच था फिर आपको दोबारा मिला जो जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें फिर क्या यानी आपने बताया कि आप जब लोअर लेवल से नीचे जाते हैं तो उसका प्रेशर होता है, थोड़ा वहाँ पे परफॉर्म करना मुश्किल होता है। हमेशा से आपको मैंने देखा है कि आप नाकिदीन रहे हैं प्लेयरों के, जो प्लेयर नहीं परफॉर्म करते आप उनकी बड़ी बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर मोहम्मद हफीज़ जैसे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर की बात की जाए तो आप उनके बड़े नाकिद रहे हैं। लेकिन जब आपको खुद मौका मिला, आप खुद वहाँ पे जाकर परफॉर्म नहीं कर सके, फिर आपको दोबारा मौका मिला, तो फिर आपको कोई फीलिंग ऐसी आई कि यार वो यहाँ पे परफॉर्म करना वाकई मुश्किल होता है, या आपने दोबारा परफॉर्म किस तरह से किया? देखिए, ये बात आपकी सही है कि मैं काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था हफीज़ को एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। फिर खैर मैंने
माजरत भी की। मेरा ख्याल है कि वो मेरा एक गलत फेल था। और शायद वो एक ट्रेंड बन गया था सोशल मीडिया पे कि लोग उस तनकीद का मेरा वेट करते होते थे कि यार वो मैच हो और चाहे पाकिस्तान जीते या हारे, मैं तनकीद करता था उनके ऊपर, जो कि एक टोटली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। मेरी कोई उनसे पर्सनल रंजिश नहीं थी। वो माशाल्लाह इंटरनेशनल जी जी क्रिकेटर हैं, बिल्कुल। उन्होंने बड़ी खिदमत दी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जिस मैच की आप बात कर रहे हैं उस मैच में मैंने मैनेजमेंट के साथ ये बात की कि मेरा जो एक स्पेशल जोन है क्रिकेट का, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उधर अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। पहले मैच में उन्होंने मुझे नया बॉल दिया करने के लिए, जो मैं थोड़ा हेजिडेंट था। सही। और फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं पुराना बॉल अच्छा करता हूँ, और फिर उन्होंने उस मैच में मुझे पुराना बॉल दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं टीम की जो है वो उम्मीद पे पूरा उतरा। कोई ख़ास लम्हा उस वर्ल्ड कप का जो आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ, ख़ास लम्हा आप ये कह लें कि हमारी टीम 12 टीमों का वो टूर्नामेंट था और हमारी टीम 5वें नंबर पे आई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अचीवमेंट थी हमारी, टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया थी, पाकिस्तान थी, श्रीलंका थी। श्रीलंका के मैच में भी मैंने 2 विकेटें ली, लेकिन वो लम्हा यादगार लम्हा इसलिए था, और ये थोड़ा सा वाकया अगर आप टाइम दे दो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं बॉल कर रहा था, जी तो जी। श्रीलंकन कैप्टन बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे। सही। तो हमारा ये मोइन खान अकेडमी में मैच हो रहा था, अच्छा। और मेरे ओवर के दरमियान शाहिद अफरीदी जो थे वो वहाँ से आए जिम वाली साइड से, और आके हमारा मैच देखना शुरू हो गए। अच्छा। और उन्होंने जो बाउंड्री पे हमारा फील्डर खड़ा हुआ था उसको उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को बोलो कि स्लो बाउंसर मारे। अच्छा। तो वो लड़का फ़ौरन आया मेरे पास और वो कहता है कि यार अफरीदी भाई आए हुए हैं देखने के लिए, तो वो कह रहे हैं स्लो बाउंसर मारो। तो मैंने उसको ये कहा कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है करना। सही है। तो क्योंकि यानी पता सीमेंट पे स्लो बाउंसर की वैरायटी हाँ वो। ट्राई करना इट्स वेरी रिस्की, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। जहां बैट्समैन को मिली तो उसने तो फिर आपको हाँ छोड़ना जी नहीं है। जी जी। तो खैर, लेकिन टर्फ पे वो वाकई उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि वहां पे स्लो डिलीवरीज और स्लो बाउंसर काम करते हैं। सही। पिच की कंडीशंस थी वैसी। सही। तो वो मेरे लिए यादगार लम्हा है कि शाहिद अफरीदी जो थे वो हमारे मैच देखने के लिए आए, और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं बॉलिंग कर रहा था और वो ओवर अच्छा हुआ, मैंने उसमें एक विकेट भी ली। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा लम्हा था, यादगार। अच्छा सर, जब हम बचपन में होते हैं तो जितने भी वालिदैन हैं, चाहे किसी के भी वालिदैन हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छा पढ़े और पढ़ाई में वो पहले नंबर पे आए। यानी हर एक वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हमारा बच्चा जो है ना अच्छा पढ़े। लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है खेलना भी। तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, इसी तरह सब दोस्त क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके वालिदैन ने कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि आप उनसे पूछे बगैर गए हों क्रिकेट खेलने के लिए और उनको पता ना हो, जब उन्हें पता चला हो फिर आप घर आए हों, फिर उन्होंने ख़ास आपकी खातर तवाज़ो की हो, कभी मार पड़ी हो, कभी कुट पड़ी हो, कभी ऐसा वाक़या ज़िंदगी में पेश आया है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, और इसमें मैं आपको एक अंडर 19 का वाक़या भी अपना सुनाऊंगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि शायद मैंने एक पढ़ाई की खातिर इतनी मार नहीं खाई जितनी क्रिकेट की खातिर खाई है। अच्छा। और यकीन माने, मतलब हमें, खासकर मुझे और मेरे बड़े भाई को, आपको पता है कि बड़ा बेटा जो होता है वो ख़ानदान का चश्मो चराग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े भाई को मैंने तो खैर हमेशा अपने वालिद की नज़र से ही देखा है कि हमारे बाप के बाद वही हमारा वली वारिस है। सही। तो उसको भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। जो हमारा छोटा भाई था उसने याशी की, क्योंकि 2 भाई पुग चुके हुए थे। हाँ। तो उसको बड़ी उन लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दी। खैर हमारे अब्बू जो थे वो बड़े सख्त खिलाफ थे क्रिकेट के। सही। और मैं अच्छी तरह याद है कि वो कहते होते थे कि यार ना मैं तेनू वसीम अकरम बनाना है, ना मैंने तो तेंदुलकर बनाना, तू कमरे जा ते पढ़ जाके। सही। तो आपको पता है कि क्रिकेट खेलने वाला बच्चा जो होता है ना, जब उसको क्रिकेट ना मिले ना, तो वो पढ़ाई भी उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र था कि हमने पढ़ाई भी की, तालीम भी मुकम्मल की, सही। और साथ साथ क्रिकेट भी खेली, जो कि खैर बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। जी जी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि मैं उस टाइम पे, मेरा ख्याल है शायद मैट्रिक में था या फर्स्ट ईयर में, सही। यहाँ पे EPCA में पहली दफ़ा अंडर 19 के ट्रायल हुए। अच्छा। और ईस्टर्न प्रोविंस से बहुत बेतहाशा बच्चा ट्रायल देने के लिए आया। सही। और हम लोग भी गए ट्रायल देने के लिए, मैं, मेरे दोस्त आसिफ भी गया ट्रायल देने के लिए। सही। तो हम लोग EPCA में से वो 11 लड़के थे जो अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट हो गए। ईस्टर्न प्रोविंस से। जी बिल्कुल। सही। तो उन्होंने, EPCA वालों ने हमें बुलाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा दोस्त था नादिर, उसके अब्बू ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आप